बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स फंक्शन एंड लिमिट्स के ऊपर एक्सरसाइज है जी हमारी 1.4 और आज हम उसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है डिटरमिन द लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। जी इनकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट से। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस का 5। वही 1 के ऊपर इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखते हैं जी लेफ़्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ऊपर साइन लगाएंगे माइनस का। ये इंडिकेट करेगा कि आप इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 की पावर -1 इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि x की वैल्यू हमने -1 पुट करनी है। यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2x² प्लस एक्स माइनस 5, यानी x की वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो 1 से क्या आ रही हैं, लेस आ रही हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि वो तमाम वैल्यूज़ जो 1 से बिल्कुल करीब करीब हैं और वो लेस हैं 1 से। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 2 इंटू 1² प्लस 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 आंसर आ जाएगा जी -2। ये आई इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब इसकी फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट और लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2x² प्लस एक्स माइनस का 5। ये वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 प्लस का मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 के बहुत ज़्यादा करीब है लेकिन 1 से क्या है, ग्रेटर है, यानी 1.00001 है इस तरह से। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो 2 इंटू 1² प्लस 1 माइनस 5, 3 और माइनस का 5, आंसर कितना आ जाएगा -2। तो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 आ रहा है। तो ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल आ गई हैं। तो हम कहेंगे यही फंक्शन की क्या बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी। ये क्राइटेरिया था कि फ़ंक्शन की लिमिट उस वक़्त एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर हो उसकी राइट हैंड लिमिट के। तो इसी को हम नाम दे देंगे कि 1 के ऊपर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो किस चीज़ के बराबर आ रही है, 2 के। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है वो है जी x² माइनस का 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो इसके हमने लिमिट फाइंड करनी है c.-3 के ऊपर। तो हम यहाँ अब लिखेंगे कि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू -3 और ऊपर साइन लगा दूंगा ये वाला माइनस जो लेफ़्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर 3 और -3 और ऊपर प्लस ये रिप्रेजेंट करेगा राइट हैंड लिमिट को। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 ऊपर माइनस और फंक्शन हम यूज़ करेंगे x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3 का। अब अगर आप इसमें लिमिट लगाते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म पे हमने पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और ये वाला जो x माइनस 3 है वो इस x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो x की जगह -3 प्लस 3, तो ये आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया, 0 के। अब हम देखते हैं इसी की
राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस 3, ऊपर प्लस का साइन, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, एक्स माइनस थ्री से कैंसर, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू माइनस 3 से ग्रेटर हैं, वो तमाम वैल्यूज़ जो माइनस 3 से ग्रेटर आ रही। आप इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे एक्स की जगह पे माइनस 3 प्लस 3, तो ये आंसर किस चीज़ के बराबर, ज़ीरो के। तो हम कहेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर किस चीज़ के बराबर आ रहा है, ज़ीरो के। तो यही इस फंक्शन की हमारे पास लिमिट बन जाएगी एट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 3, यानी माइनस 3 के ऊपर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो किस चीज़ के बराबर, ज़ीरो के। हाँ, अगर लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना आए तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जी नेक्स्ट देखिए, पार्ट नंबर 3 है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट और डिटेल के साथ। जी यहाँ पर आ गया हमारे पास जो फंक्शन है वो मॉडुलस का फंक्शन आ गया पार्ट नंबर 3 में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस 5। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अगर x माइनस 5 लेस देन ज़ीरो है, अगर एब्सोल्यूट में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव साइन आप खुद लगाएंगे। इसी को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ लेस देन 5। और अगर इस एब्सोल्यूट में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इस सारे का आंसर हम क्या लिखेंगे, प्लस। यानी x माइनस 5 अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5। देखिए एब्सोल्यूट ऑफ x की डेफिनेशन होती है कि आंसर हम x माइनस एक्स लिखते हैं अगर x क्या हो, लेस देन ज़ीरो, और x एब्सोल्यूट ऑफ x का आंसर हम प्लस x लिखते हैं जब x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो। यानी इसमें जो पड़ी हुई अंदर वैल्यू है अगर वो नेगेटिव है तो आपने एक नेगेटिव साइन खुद लगा देना। इस एब्सोल्यूट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो नेगेटिव है तो एक नेगेटिव साइन खुद लगाएंगे। यही वजह होती है कि एब्सोल्यूट के अंदर हम कहते हैं जी माइनस 5 किस चीज़ के बराबर होता है, प्लस 5 के। देखिए एक नेगेटिव साइन हमने खुद लगाना है क्योंकि x क्या हमारे पास लेस देन ज़ीरो, और साथ में यहाँ पर x लिख देंगे यानी माइनस 5, और दो माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस 5। तो एब्सोल्यूट ऑफ माइनस 5 का आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, प्लस 5 के। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया। एब्सोल्यूट था, इसका आंसर नेगेटिव लिखा। अगर इसमें ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन ज़ीरो, यानी x इज़ लेस देन 5, इसी का आंसर हमने प्लस लिखा। अगर ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो मीन पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 5 से। अब हम फाइंड करते हैं जी लेफ़्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू किस पॉइंट पे फाइंड करनी है जी, 5 पे, और ऊपर एक माइनस साइन लगा लीजिए f ऑफ x। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट का वो मतलब क्या है कि x की वो वैल्यूज़ जो 5 से लेस हैं, x की वो तमाम वैल्यूज़ जो 5 से लेस हैं, उसके लिए जो फंक्शन यूज़ हुआ वो होगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, उसके लिए जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे x माइनस 5, ये वाला यूज़ करें। अब आप यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो 5 माइनस 5, भाई ये आंसर किस चीज़ के बराबर दे देगा, ज़ीरो के। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर प्लस लिखेंगे। 5 प्लस का मतलब है वो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो 5 से क्या हैं, ग्रेटर है।
जैसे यहाँ देखिए x ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस और x माइनस 5, 5 माइनस 5, आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया, 0 के। तो इस केस में भी आप देखिए कि लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर होगी या किसके, राइट हैंड लिमिट के। और जब लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाए, हम कहते हैं यही फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर क्या बन गई है, लिमिट बन गई। यानी इसको आप लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू किस पॉइंट पे थी, 5 पे, f ऑफ x ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। कॉन्टीन्यूस फंक्शन उस वक़्त होता है जब कोई फंक्शन 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। पहली कंडीशन, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल हो उसकी राइट हैंड लिमिट के। और तीसरी कंडीशन ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल आ जाने चाहिए। पहली कंडीशन, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो, डैट इज़ एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर हो। तीसरी कंडीशन, लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी पॉइंट यानी 2 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। अब आप इसमें सबसे पहले एफ ऑफ 2 मालूम कीजिए, एफ ऑफ 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वहाँ मालूम करते हैं जहाँ पर साइन इक्वालिटी का हो। इसमें साइन इक्वालिटी का है 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 4 प्लस का 5, आंसर कितना आ गया, 9। अब हमने फाइंड करनी है इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट। उसे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर माइनस साइन पावर में लगा देंगे, और फिर इसकी फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर प्लस लगा देंगे यहाँ पे f ऑफ x। ओके, अब लेफ़्ट हैंड लिमिट वहाँ फाइंड करते हैं जहाँ पर x की वैल्यू 2 से क्या होंगी, स्लाइटली लेस होंगी। 2 के बहुत ज़्यादा करीब लेकिन 2 से छोटी। ये उसने दिया हुआ है x इज़ लेस देन, इसमें लेस भी था, इक्वल भी था। इक्वल हमने यूज़ कर लिया वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए, लेस हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए, और ग्रेटर हम यूज़ करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन यूज़ करेंगे जी 2x प्लस 5, 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 5, आंसर कितना आ गया, 9। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, जहाँ पर x ग्रेटर देन 2 है, तो 4x प्लस 1, 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 9। तो यहाँ आप लिखेंगे कि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई है इसकी राइट हैंड लिमिट के, और वो दोनों का आंसर ही किस चीज़ के बराबर आ रहा है, 9 के। अब आप देखिए अगर लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए तो यही फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर क्या बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी। तो हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ x किस चीज़ के बराबर है, 9। अब तीसरी कंडीशन देखनी है कि लिमिट और वैल्यू बराबर हैं या नहीं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 के ऊपर 9 आ रही थी, 2 के ऊपर लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 9 आ रही है। तो तीसरी कंडीशन हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ x बराबर हो गया किसके, एफ ऑफ 2 के। दोनों किस चीज़ के बराबर हैं, 9 के। अब आप देखिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसलिए फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस। अगर इन तीन में से दरमियान में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है,
सेकंड पार्ट में है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस वन, एक्स इज़ लेस दैन वन, एक्स इज़ इक्वल टू वन पे वैल्यू फंक्शन की 4 है, ग्रेटर दैन वन के लिए फंक्शन 2x है। इस फंक्शन को हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ओके, अब आप सबसे पहले तो इसका किस पॉइंट पे है जी, एट सी इज़ इक्वल टू 1 पे, 1 पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी हमने देखनी है। तो एफ ऑफ 1 जहाँ x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है जी, 4। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर माइनस साइन लगा दो, और लेफ्ट हैंड वहाँ पर जहाँ x की वैल्यू 1 से लेस है वो है जी हमारे पास 3x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 3x माइनस 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, तो भाई ये आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया, 2 के। और इधर हम फाइंड करेंगे एट x इज़ इक्वल टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए, और वैल्यू फंक्शन हम यूज़ करेंगे जहाँ पर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इधर आ जाएगा जी 2x, 2 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 2। तो आप लिखोगे कि भाई इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई है इसकी राइट हैंड लिमिट के, और वो दोनों ही बराबर हैं किसके, 2 के। तो हम कहेंगे कि 1 पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट का आंसर किस चीज़ के बराबर, 2 के। अब हमने कंडीशन देखनी है क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल हैं या नहीं, यानी तीसरी कंडीशन। तो अब आप देखिए इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, 2 के, जबकि 1 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 4। बिल्कुल उसने दिया हुआ x इज़ इक्वल टू 1 हो तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो भाई ये तो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, समझ गए। तीसरी कंडीशन इसके अंदर क्या हो गई है, फेल हो गई। तो इसका मतलब ये फंक्शन फिर हमारे पास क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पॉइंट के ऊपर ये हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।